सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि पवित्र वस्तु क्या है और मोती क्या है और कुत्ता और सूअर किसको दर्शाता है। यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय 6 पद पर, पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा न हो कि वे उन्हें पांव तले रोंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। पवित्र वस्तु क्या है मेरे प्रियो? यहाँ पर यीशु मसीह कुत्ता और सूअर का उपयोग किसी को गाली देने के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी का अपमान यीशु मसीह नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह दृष्टांत के रूप में उदाहरण को देकर लोगों को समझाने के लिए ये वचन का उपयोग यीशु मसीह ने किया है। पवित्र वस्तु यीशु मसीह को दर्शाता है। आमेन, हालेलुया। पवित्र वस्तु यीशु मसीह को दर्शाता है। यदि हम लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय का 35 पद पर स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह यानी कौन? प्रभु यीशु मसीह। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, आमेन, इसलिए वह पवित्र उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। इसका मतलब पवित्र वस्तु यीशु मसीह को दर्शाता है। यदि हम पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 5 पद को पढ़ते हैं कि यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि हमारे पापों को उठा ले जाने के लिए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं है। इसका मतलब मेरे प्रियो, पवित्र वस्तु यीशु मसीह को दर्शाता है। और अपना मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा यीशु मसीह ने कहा। मोती परमेश्वर का वचन को दर्शाता है। यदि हम भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय का 72 पद को पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, तेरी दी हुई व्यवस्था हजारों रुपयों से और मोहरों से भी उत्तम है। आमेन। इसका मतलब मोती परमेश्वर का वचन है और पवित्र वस्तु यीशु मसीह को दर्शाता है। और 2 प्रकार का जानवर यीशु मसीह ने उनका शब्द को इस्तेमाल किया, वो है कुत्ता और सूअर। ये कुत्ता और सूअर एक पशु को दर्शाता है। और कई बार परमेश्वर का वचन एक मूर्ख इंसान के स्वभाव को समझाने के लिए या फिर दर्शाने के लिए ये उदाहरण को देता है, पशु का शब्द उपयोग करता है। परमेश्वर का वचन एक इंसान, मूर्ख इंसान को दर्शाने के लिए पशु का शब्द उपयोग करता है। यदि हम नीति वचन की पुस्तक पढ़ते हैं 12 अध्याय का 1 पद को पढ़ते हैं, जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वो ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता वह पशु सरीका है। जो डांट से बैर करता है, नफरत करता है, वह पशु के समान है। यदि हम नीति वचन की पुस्तक 30 अध्याय का 2 पद को पढ़ते हैं, निश्चय मैं पशु सरीका हूँ वरन मनुष्य कहलाने की योग्य भी नहीं। क्यों ऐसे शब्द का उपयोग हो रहा है? क्यों मैं पशु के समान हूँ और मनुष्य की समझ मुझ में नहीं है? इसका मतलब जिनके अंदर समझ नहीं है वे पशु के समान है। परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति को दर्शाने के लिए, मूर्ख व्यक्ति को दर्शाने के लिए, जिनके अंदर समझ नहीं है, पशु का शब्द इस्तेमाल किया है। अपना मोती, पवित्र वस्तु मोती सूअरों के आगे मत डालो, कुत्तों को पवित्र वस्तु न दो। इसका मतलब सुसमाचार की बातें, पवित्र बातें, यीशु मसीह की बातें ऐसे लोगों को न बताए जिनके अंदर समझ नहीं है। यदि हम नीति वचन की पुस्तक 23 अध्याय का 9 पद को पढ़ते हैं, लिखा है, मूर्ख के सामने न बोलना, जिनके अंदर समझ नहीं है उनके सामने न बोलना, नहीं तो वो तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा, पवित्र वस्तु को तुच्छ जानेगा। बुद्धि की बातों को, सुसमाचार की बातों को, वचनों की बातों को, परमेश्वर के कलाम को वो तुच्छ जानेगा, बेकार और अपमान कर सकता है। इसीलिए ऐसे लोगों को सुसमाचार न बताए, कहीं ऐसा ना हो कि वे
उनको रोन दे और पलटकर तुमको फाड़ डाले, ऐसा बाइबल पे लिखा है। यीशु मसीह ने कहा वे आपके ऊपर भी हावी हो सकते हैं क्योंकि उनके अंदर समझ नहीं है। इसीलिए मेरे प्रियो, सुसमाचार ऐसे लोगों को बताए जो सुसमाचार का आदर और सम्मान करता हो। आमीन। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।